नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं केतु देव की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज केतु नंबर दूसरे भाव में कैसा रिजल्ट देते हैं, क्या कुछ हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे मैंने जो पिछली वीडियो डाली तो कुछ लोग कह रहे थे मैच नहीं करता, ये नहीं करता। तो उसका मतलब ये होता कि अगर वो मैच नहीं करता तो हो सकता है भाव चलित में या कक्ष के अंदर आपका केतु दूसरे या 12वें घर में जा रहा है। ठीक है, कभी कभी किसी का बॉर्डर असेंडेंट होता है, आपको असेंडेंट का नहीं पता कि आपका असेंडेंट है कौन सा। अगर असेंडेंट आपका 2-4 डिग्री के ऊपर नीचे है, मान लीजिए 2-3 डिग्री का है या 27-28 डिग्री का है, तो 10 मिनट का भी फर्क हुआ तो असेंडेंट चेंज हो जाएगा आपका। तो वो देखना पड़ता है कैसे होता है कैसे नहीं होता, उसका रेक्टिफिकेशन होता है चार्ट पे। जैसे मेरे को मेरा कन्फ्यूजन था, मैंने अपना कन्फ्यूजन दूर कर लिया, मेरे को पता लगा मेरा असेंडेंट कौन सा है। मेरे को बड़ा क्लोजली उसको क्या बोलना देखना पड़ा उसको। तो उसी हिसाब से जो मैं बताऊंगा तो ये एक जनरल प्रेडिक्शंस है। इसके अंदर केतु को कोई ग्रह देख रहा है, बुरा ग्रह देख रहा है तो केतु खराब हो जाएगा, अच्छा ग्रह देख रहा है तो केतु अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने बुरे रिजल्ट देने हैं, उसमें वो मॉडिफिकेशन कर देगा, बुरा रिजल्ट कम देगा। अगर बुरा ग्रह दिख रहा है, उसको शनि देख रहा है, मंगल दिख रहा है, तो जो उसका बुरा प्रभाव है वो और बढ़ जाएगा। लेकिन साथ में अगर गुरु भी देख रहा है उसको, तो फिर उसके प्रभाव में थोड़ी सी कमी आएगी, उतना वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि गुरु हमेशा बचा के चलता है। गुरु कभी भी आपका बुरा नहीं करता। वो बात हो रहा है कुछ भावों के अंदर वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता, वो अलग बात है। तो यहाँ पर अगर उसका एस्पेक्ट सीधा कोई आ रहा होगा तो वहाँ पर अगर यहाँ पंचम एस्पेक्ट गुरु को आ रहा होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि मेरे हिसाब से लोग बोलते हैं पंचम एस्पेक्ट एस्पेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन पंचम एस्पेक्ट गुरु का अच्छा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, मेरी जो रिसर्च है उसके हिसाब से। अगर आपको चेक करना हो आप देख लीजिए, आपका बृहस्पति चार्ट में जहाँ पर बैठा है वहाँ से पंचम भाव में आपको प्रॉब्लम है या नहीं है। एक टेक्निक आपको दे दी मैंने, तो आप चेक कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना भी जो मैं बताया बृहस्पति का वो मिलता है कि नहीं मिलता, कि मैं बस हवा में यूं ही छोड़ता जा रहा हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है, शेयर जरूर करा करें साथ में, आपका कुछ नहीं जाता। एक छोटा सा आपका लाइक का बटन दबाना होता है फ्री में, वो भी 1 सेकंड में लगता है, मतलब 2 सेकंड दबाना है बस, छुट्टी काम खत्म। शेयर करें ना करें, अगर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो उसका फ़ायदा कुछ भी आपको मिलेगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि वीडियो आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप सजग रहो। ठीक है। एक मैंने पोस्ट डाली थी कि मैं मंगल को नमाज में लेके लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगता है मैंने चेक नहीं किया, पता नहीं कितने लोगों का उसमें मेरे को रिस्पॉन्स है नहीं आया। तो मंगल का जो गोचर है ना वो नमाज, वो कहाँ से शुरू करेगा? मकर नमाज से। मकर में क्या होता है, मंगल उच्च का होता है, तो क्या करेगा यहाँ पर छठे और पांचम पंचम के हिसाब, मतलब आपकी जॉब के अंदर तरक्की के चांस यहाँ पर बनेंगे। जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर कोई ना कोई तरक्की के चांस बनेंगे। यहाँ पर मंगल अच्छा उच्च का होता है, कोई टारगेट आपका नहीं हुआ तो वो नमाज में जब तक वो रहेगा, मकर नमाज में, वो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा और काफ़ी हद तक करेगा। तो बाकी देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो हम अपने मुद्दे से नहीं भटकते। तो केतु भाव नंबर 2, केतु भाव नंबर 2 में ये दर्शाता है कि सबसे पहली बात कि आपका जन्म आप अगर किसी पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर है तो आपका जन्म वापस उसी फैमिली में हुआ जहां से आप बिछड़े थे। दूसरा भाव क्या है? पैसे का है। अब यहाँ पर दूसरा पूरा पूर्व जन्म की फैमिली क्यों आई उसके बारे में बताऊंगा आगे आपको। केतु के पास आपका काफ़ी सारी डिज़ायर बाकी है, उसकी राहु भी डिज़ायर है, लेकिन केतु भी डिज़ायर ही है। तो पेंडिंग कर्मा बाकी है, तो यहाँ पर आपसे पेंडिंग कर्मा निपटाने अपने वो आता है। या तो आपसे कुछ लेने आता है, तो या आपको कुछ देने आता है, दोनों में से एक चीज़ होगी। वो डिपेंड करेगा केतु कितना अच्छा है, केतु कितना खराब है। यहाँ पर केतु दुश्मन की राशि में हुआ तो आपसे लेने के लिए आया है, अगर यहाँ पर मित्र की राशि में हुआ तो आपको देने के लिए आया है। आया वो है उसी फैमिली से आया है जिस फैमिली से वो गया था। वो फैमिली डिपेंड करता है कि पिछले जन्म किया, उससे पिछले जन्म किया, उससे पिछले जन्म किया, कौन से जन्म किया, लेकिन है लिंक जरूर है, ये कन्फर्म है। तो केतु फर्स्ट हाउस दूसरे हाउस में जब होता है तो ऐसा जातक कुक बड़ा अच्छा होता है। जब भी खाना बनाएगा वो मेल हो या फीमेल हो। अब बात हो रहा है कि यहाँ पर फीमेल मेल लोग काम पे जाते हैं, फीमेल घर के अंदर बनाती है, बावजूद उसके आप देखो कुछ मेल्स के अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो खाना, जैसे कोई मीट बनाना, जैसे मेरे नॉन में कुछ लोग हैं रिश्तेदार हैं, तो वो जब मीट बनाते हैं या चिकन बनाते हैं वो खुद बनाते हैं, वो लेडीज़ का आता नहीं बनाते, हम खुद बनाएंगे छुट्टियों की। तो खाना बड़ा टेस्टी बनाता है और बड़े लगन के साथ खाना बनाता है। यहाँ पर केतु दूसरे भाव में, आप इसको खाना बनाते हुए छेड़ दीजिए कि ये ऐसे नहीं ऐसे, देखिए फिर आपका क्या हाल करता है ये।
बोलेगा या तो खुद बना लो या मेरे को बना लो, मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, और पूरी लगन से खाना बनाता है और खाना बड़ा A1 बनता है। केतु दूसरे हाउस के अंदर ये दिखाता है कि आपका फाइनेंस कभी भी अच्छा नहीं रहेगा, हमेशा उसमें अप डाउन अप डाउन अप डाउन लगा रहेगा, आ गया चला गया, आ गया चला गया। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि जब भी आपको किसी बात की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की, तो फैमिली आपको सपोर्ट करेगी जितना वो कर सकती है। आपके इन-लॉ सपोर्ट कर सकते हैं, आपके मामा सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ना कोई सपोर्ट में आपको आ जाएगा यहाँ पर जब आपको दिक्कत होएगी, आप फँस जाओगे कहीं न कहीं। केतु दूसरे हाउस में दाँतों की दिक्कत देता है यहाँ पर। दाँत या तो टेढ़े-मेढ़े होंगे या दाँतों में कीड़ा लग जाएगा, अर्ली एज के दाँतों की फीलिंग होने लग जाएगी, कोई ना कोई जाड़ निकल जाएगी घर से। आपकी जाड़ निकल जाएगी अर्ली एज के अंदर ही। अब छोटे होते तो दाँत निकलते ही हैं, वो तो बात अलग है। दूध के दाँत गिरने के बाद जो दाँत आते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों के दूध के दाँत तो सबके गिरते हैं, उनकी नहीं, जो बाद में आपके दाँत आते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर दूसरे भाव में केतु जो होता है, खाना बड़ा छोटी-छोटी बाइट के अंदर खाता है, बड़ा स्वाद ले लेकर के, चस्का ले लेके खाता है, और कई बार तो वो खाना बचा के रख लेता है, अगर स्वादिष्ट हुआ तो बचा के रख देगा साइड में, इसको बाद में खाऊँगा, क्योंकि उसमें वो रस ढूँढता है। और यहाँ पर जो लोग खाना बनाते हैं, आप उनकी बुराई करके देख लो कभी, कि खाना अच्छा नहीं बना, तो दोबारा आपको उस मन से, उस खुशी से वो खाना ही नहीं देगा। चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो आप खुद हो, चाहे वो कोई है, आपके घर पे काम करने वाला कोई है, वो तो मजबूरी काम करने वाला तो उसकी ड्यूटी है। तो फिर भी उसमें वो रस नहीं रहेगा, आप उसके खाने का उसमें कुछ लूप होल या बोलते हैं कोई कमी नहीं निकाल सकते उस खाने के अंदर। नहीं विश्वास मेरी तो निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। केतु दूसरे भाव में होता है तो ऐसे जातक के घर में टूटे-फूटे बर्तन पड़े होते हैं। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट पड़ता है तो काफ़ी लोग जो है वास्तु को मानते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपना मंदिर बनाते हैं। तो मंदिर में देखिए गणेश की मूर्तियाँ होंगी, 2-2 3-3 मूर्तियाँ पड़ी होंगी, फ़ोटो पड़ी होंगी, फ़ोटो खराब हो रखी होगी, फ्रेम खराब रखा हो रखा वो पड़ी रहेगी। आइडियल होगा, वो आइडियल का कुछ ना कुछ खराब कहीं ना हो गया तो वो पड़ा रहा होगा, वहाँ पर कोई नहीं कर लेंगे। मालाएँ पड़ी होंगी, जो जाप की माला होती है, वो पड़ी रही होगी, कोई नहीं कर लेंगे। तो फालतू का सामान फेंकना नहीं है, रख लेना बस उसको, कोई नहीं कभी काम आएगा। क्योंकि केतु को बेसिकली बोला गया है डिटैचमेंट, लेकिन डिटैचमेंट करनी पड़ती है, और यहाँ पर डिटैचमेंट वो कर नहीं पड़ता, कर नहीं पाता। अगर यहाँ पर अच्छा एस्पेक्ट आ गया तो डिटैच हो जाएगा, बृहस्पति का आ गया तो बात मान सकता है। लेकिन यहीं पर अगर मंगल का एस्पेक्ट आ गया, शनि का एस्पेक्ट आ गया, तो भैया फिर इस केतु को मंगल का एस्पेक्ट यहाँ पर कोई भी आ जाए, 7वां आ जाए, चौथा आ जाए, 8वां आ जाए, तो ये केतु फिर बस केतु नहीं रहता, फिर वो मंगल साथ मिल जाता है, और मार्स केतु दे दनादन दे दनादन दे दनादन। ऐसे लोगों को कई बार देखा गया है गालियां निकालने की आदत होती है, बड़ी जल्दी हाइपर हो जाते हैं, गालियां निकालते हैं, और गालियां निकालते वक्त या अंट शंट बोलते वक्त देखते नहीं है कि सामने कौन है। तो ये अगर केतु का इनको यहाँ पर अच्छा प्रभाव लेना है यहाँ पर, तो इनको गालियां निकालने से या किसी को बुरा भला बोलने से बचना चाहिए। इसकी एक वजह आपको और बताता हूँ। मान लीजिए आपने किसी को बुरा बोल दिया यहाँ पर, और वो बुरा उस आदमी के साथ हो गया, ठीक है, तो उसके साथ जो बुरा हुआ है, जितना नुकसान उसका हुआ है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो पैसे का है, उसका 25 टू 50% नुकसान आपका भी होगा, अगर आप यहाँ पर किसी को बद्दुआ देते हैं। तो बद्दुआ देते वक्त सोच लीजिए कि कहीं अगर मेरी बद्दुआ दी, और काफ़ी हद तक ये बद्दुआ पूरी हो जाती है, क्योंकि केतु जो भी काम करता है ना मन से करता है, और ये बात तो सबको पता है, हमारे बुजुर्गों ने बोली है कि जो बद्दुआ दिल से निकलती है ना, वो कभी खाली जाती नहीं। बद्दुआ और दुआ, ये दोनों चीज़ें जो इंसान के दिल से निकलती हैं वो कभी खाली नहीं जाती, वो पूरी होती हैं कभी भी हो। तो इसलिए बद्दुआ देने से पहले सोच लिए एक बार। यहाँ पर जातक की एजुकेशन में ब्रेक देखा गया है। ब्रेक अगर एजुकेशन में नहीं होता तो जो एजुकेशन उसने ली होती है, उस एजुकेशन को अपनी लाइफ में यूज़ नहीं कर पाता, कोई और काम करता है, किसी और काम में चला जाएगा, उस काम को यूज़ नहीं कर पाएगा।
ऐसा जातक कभी भी पैसा खुले दिल से नहीं खर्चता दूसरों के ऊपर, अपने ऊपर खर्चा करेगा, दूसरों पे नहीं। आप इसको देख लो, इससे मांग लो पैसे के, पैसे दे दो, थोड़े से चाहिए, बोला यार पैसे है ही नहीं यार, बहुत परेशान हूँ, पैसे नहीं है। लेकिन अपने पे खर्चा करना होगा, झट से पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा। यहाँ पर केतु को ज्वेलरी का बड़ा शौक होता है। अगर फीमेल है जिनका सेकंड हाउस में केतु है, तो आप देख लो, उनके पास जितने भी ज्वेलरी होगी, आर्टिफिशियल गोल्ड की, डायमंड की, वो उनको हमेशा कम ही लगेगी। वो कहेंगी यार उसके पास इतना है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जबकि सब कुछ होगा, फिर भी कहेगी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, उसके पास इतना है। वो देखो हमारी पड़ोसन के पास कितना है, मेरी भाभी के पास कितना है, उसके पास कितना है, इसके पास कितना है, मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं पहनूं क्या, मैं करूं क्या? तो ज्वेलरी के ऊपर इनका फोकस रहता है यहाँ पर। केतु सेकंड हाउस के अंदर मदर को टेंशन रहती है, मदर को हेल्थ इशू कोई ना कोई लगा रहेगा। आपकी मदर जो होती है, सास भी ले सकते हो, उसमें सास भी हो सकती है, सास को या मदर को, या घर में कोई एल्डरली लेडी, उसको अभी आप कहेंगे कि एल्डर लेडी को तो होता ही है, लेकिन बहुत सारी लेडीज आती है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, इशू नहीं होता, जो पुराने ज़माने की हैं, अच्छा खाया पिया हुआ, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर अगर केतु दूसरे हाउस में अंदर है, तो आपके घर में कोई एल्डरली वुमन होगी, या आपकी मदर को कोई ना कोई हेल्थ इशू लगा रहेगा। यहाँ पर बीपी का इशू भी लगा रहता है, बीपी अप डाउन, क्योंकि गुस्सा आएगा तो बीपी बड़ी जल्दी हाई होता है ऐसे लोगों का। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए ये करते वक्त कि मेरे को क्या करना, क्या नहीं करना, है ना, ताकि आप इसको आगे लेके चल सके, समझ सके इसको। केतु दूसरे हाउस में, इसके घर में वायरिंग की दिक्कत होती है, कोई ना कोई टूटे फूटे वायर पड़े होंगे, खराब वायर, मोबाइल के चार्जर, लैपटॉप के चार्जर, डिवाइस, ये वो सब पड़ा होगा घर में। और यहाँ पर जो आप मेल जातक होते हैं, मेल जातक जितने होंगे, फीमेल का तो चलो दाढ़ी आती नहीं है, तो मेल जातक जो होते हैं ना, उनको दाढ़ी रखने का शौक होता है। वैसे तो आजकल चल ही पड़ा है, जब से ये रणबीर कपूर, या वो क्या, रणबीर कुमार कपूर, क्या नाम उसका, मेरे को भूल गया नाम उसका, उन्होंने दाढ़ी रखी है, तो एक चलन सा आ गया दाढ़ी। तो ये केतु जिनका दूसरे हाउस में होता है, मेल्स का, मेल्स के अंदर टेंडेंसी होती है कि दाढ़ी रखना, दाढ़ी रखते हैं। यहाँ पर केतु आपकी आंखों के अंदर प्रॉब्लम, कोई ना किसी न किसी एक आंख में इशू दे देगा, लेफ्ट में या राइट में, और आपको स्पेक्स लगानी पड़ सकती है यहाँ पर। ठीक है जी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए केतु, जैसे मैंने बोला था कि अच्छा होगा तो अच्छा कर्म करेगा, खराब होगा तो यहाँ पर खराब करेगा, फैमिली से दूर ले जाएगा आपको। और ये लोग फैमिली से दूर चले जाते हैं। अगर लाइफ में तरक्की चाहिए, पैसा चाहिए, केतु यहाँ पर आपको दो चीजें देता है, ऑप्शन देता है आपको। राहु ऑप्शन देता है, केतु भी ऑप्शन देता है। दूसरे घर में अगर पैसा चाहिए तो परिवार आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर परिवार चाहिए तो फिर पैसे के लिए अभी आप रुक जाइए, पैसा नहीं मिलेगा। तो दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास होती है। और बेसिकली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ तक परिवार से दूर चला ही जाता है, किसी भी तरीके से चला जाए, चाहे वो स्टडी के बेस पे जाए, चाहे वो जॉब के बेस पे जाए, चाहे वो बिजनेस के बेस पे जाए। और फॉरेन ट्रैवल भी ऐसे लोगों का होता ही है, किसी न किसी विदेशी धरती पर जरूर जाते हैं। पहले तो फॉरेन ट्रैवल क्या होता था, जैसे पंजाब से आप राजस्थान चले गए, उत्तर प्रदेश चले गए, मध्य प्रदेश चले गए, तो प्रदेश का मतलब होता पर। उस समय हवाई जहाज नहीं थे, तो छकड़ों पे लोग चलते थे, कार्ड पे लोग चलते थे, घोड़े पे लोग चलते थे, तो वहाँ जाने में टाइम लगता था। वो बोलते क्या प्रदेश क्या है, लेकिन आज प्रदेश के हवाई जहाज हैं। ठीक है जी, तो आप हवाई जहाज पे बैठ के दुबई, यहाँ वहाँ कहीं भी जा सकते हो। तो ऐसा जातक अपनी लाइफ के अंदर एक बार हवाई यात्रा जरूर करता है, विदेश का पानी, खाना पानी जरूर खाता है। और जब कभी ऐसे जातक को गुस्सा आता ना, तो आप उसका रौद्र रूप, जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, ऐसा उसका रौद्र रूप होता है, जो मैंने आपको पहले बताया है। एक मिनट, मैंने जरा ना वो नोट्स बना रखे, तो वहीं से देख कर बताऊंगा आपको मैं। हाँ, लाइफ में एक बार कोई ना कोई डीलिंग का काम जरूर करता है, डीलिंग इन द सेंस किसी भी काम में डीलिंग करे, शेयर मार्केट में डील करे, फूड में डीलिंग करे, प्रॉपर्टी में डीलिंग करे,
मतलब एक बार डीलिंग ज़रूर करता है। अभी आप कहोगे बिज़नेस है तो डीलिंग तो होगी होगी, लेकिन हो सकता है ऐसे लाग जो जो लोग होते हैं वो जॉब करते हों, लेकिन बावजूद उसके वो कोई ना कोई एक बार डीलिंग ज़रूर करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, चाहे प्रॉपर्टी की हो या कुछ भी हो। लाइफ में पैसे तो बहुत कमाता है, लाइफस्टाइल अच्छा होता है, ठीक है, पर जब भी कोई इससे पैसा मांगता है तो बोलता है मेरे पास पैसे है नहीं, वो मैंने आपको पहले बताया ही था, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे जातकों को अगर केतु खराब है तो उसको शांत करने के लिए अपने माथे पर केसर का तिलक लगा ले या पनीर खाया करे। पनीर केतु का होता है। तो सेकंड हाउस क्या किसका? फाइनेंस का है, पैसे का है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उस घर को एक्टिवेट, केतु को एक्टिवेट करने के लिए आप पनीर खा सकते हैं। पनीर खाने से क्या होगा, केतु एक्टिवेट होगा। खट्टा मीठा चीज़ें, खट्टी मीठी चीज़ें जितनी हैं वो केतु की हैं। गोलगप्पे केतु के हैं। गोलगप्पे खाते हैं आप तो भी आपको अच्छी खुशखबरी, अच्छा समय, पैसे के चांस, अगर पैसे की दिक्कत है तो गोलगप्पे तो 20 रुपये के 4-5 मिल जाते हैं, आप वो खा सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 1-2 बार गोलगप्पे खाइए तो केतु एक्टिवेट होगा। जब एक्टिवेट होगा तो आपको पैसा भी कुछ ना कुछ जुगाड़ बना के यहाँ पर आपको देगा। यहाँ पर गोचर में जब कभी केतु दूसरे, अगर आपका केतु दूसरे घर में नहीं है और गोचर में केतु दूसरे घर में आ गया तो जातक को अलग अलग जगह पर जाके ट्रैवल करना पड़ता है। वो ऐसी ऐसी जगह पर जाता है जहाँ उसने कभी सोचा ही नहीं होता, वहां चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वहां पर उसका कोई ना कोई कर्म बाकी है। वहां जाएगा तो क्या करेगा? खाना खाएगा, मिलेगा, लोगों से मिलेगा, पारिवारिक माहौल बनाएगा वहां पर अपने लिए, ताकि उसको सपोर्ट मिलती रहे। और खाना वही खाएगा जो इसको अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा तो भूखा रह लेगा, खाना नहीं खाएगा। खाना वही है जो इसको अच्छा लगता है। और ये कुरकुरे और ये चिप्स, ये खाने का शौकीन हो सकता है। जंक फूड, जंक फूड खाने का शौकीन हो सकता है। जंक फूड जितना होता है वो खाने का शौकीन हो सकता है। ये आदमी को वो लाइफ में कभी भी धोखे से पैसा नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जातकों को पैसे की भूख बड़ी होती है कि पैसा कमा लूँ, किसी तरीके से कमा लूँ, आ जाए पैसा। तो उसके लिए फिर वो गलत रास्ता अख्तियार कर सकता है, कई बार करता भी है और कर भी सकता है। अगर अफ्लिक्टेड होगा तो करेगा, 101% करेगा। अगर अच्छा हुआ यहाँ पर तो फिर ये लोग गलत रास्ता अख्तियार नहीं करते, अच्छे तरीके से, सही तरीके से जो मिल जाए उसी में सेटिस्फेक्शन रहते हैं और इनको पैसा मिलता है। इनका टेस्ट लिया जाता है यहाँ पर, या इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इस तरीके से पैसा कमा लो। तो अगर वो पैसा आपने गलत तरीके से कमा लिया तो वो पैसा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपका निकल जाएगा। वो परिवार की बीमारी पे निकले, वो आपको पैसा को ले जाए, धोखा दे दे, चोरी हो जाए, गुम हो जाए, या आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट में आपको नुकसान हो जाए, तो धोखे का पैसा यहाँ पर आपके पास बचने वाला नहीं है। ये आप लिख लीजिए। तो ईमानदारी से पैसा कमाइए, क्योंकि इस घर का कारक बृहस्पति है। तो जब ईमानदारी से पैसा कमाएंगे तो क्या होगा, आपके परिवार में खुशहाली रहेगी, परिवार में कोई बीमार नहीं होगा, ठीक है। और कभी कभी एक स्टेज ऐसी भी आगे जाके आएगी, अगर आपने धोखे से पैसा कमाया हुआ है, कि आप खाना खाने को मोहताज हो जाओगे। भी खाना खाऊं कैसे, मुंह में कुछ दिक्कत हो जाए, दांत खराब हो जाए, कुछ ऐसा, वो लेटेस्ट स्टेज की बात है। तो तब तक आदमी सब कुछ भूल चुका होता है। कि तो दूसरे घर में जब पैदा होता है तो छोटे से घर के अंदर पैदा होता है, छोटी सी फैमिली, जब बड़ी फैमिली होगी, लेकिन जैसे ही वो घर से जुदा होते हैं उसके परिवार वाले, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली का रिवाज है, जैसे ही वो अपने घर से जुदा होगा, उस फैमिली से जुदा होगा, तो एक बड़े घर में शिफ्ट हो जाएगा धीरे धीरे करके। अब बड़े घर का मतलब ये नहीं है कि वो 2000 के गज में रहेगा। बड़े घर का मतलब ये भी है कि अगर आप रेंट पे रहते हो तो आप किसी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर, बड़ी बिल्डिंग के अंदर रेंट पे रहोगे। बिल्डिंग अपने आप में बड़ी होगी, मल्टीपल फ्लोर्स हो सकते हैं, या घर बड़ा हो सकता है जिसमें आप रेंट पे रहते हैं। रहेंगे बड़े घर के अंदर ही। जब आप बड़े हो जाएंगे, सियाने हो जाएंगे, जब आपको बाजार की, समाज की समझ आ जाएगी कि क्या है क्या नहीं है, होश में। क्योंकि जब तक आप बच्चे होते हो तब तक आपका चार्ट उतना काम नहीं करता जितना आपके फैमिली मेंबर्स का काम, जो आपके फादर मदर, उनका चार्ट करता है।
लेकिन जैसे ही आप 16 क्रॉस करते हो, आप में समझ आनी शुरू हो जाती है, और जब आप में समझ आती है तो आप अपने समझ के हिसाब से काम करते हो। कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, कहाँ पैसा खर्च करना चाहिए। जब आपको इन बातों की समझ आ जाती है तो समझ लीजिए आप घर से निकलने वाले हैं। आपका घर से सेपरेशन होने वाला है, अगर केतु दूसरे घर में है। और जैसे ही आप घर से निकलेंगे, उसके बाद आपके परिवार में तरक्की आनी शुरू हो जाएगी, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। वो पैसा क्यों आएगा पता आपके पूरी फैमिली में? ताकि आपकी इच्छाओं को पूरा किया जा सके। इस वजह से ये सब काम होते हैं। तो ये थी कुछ चंद जो चीज़ें मैंने कहीं से मेरे को मिली भी हैं, और कुछ रिसर्च की भी है। तो उन सबको मैं लिखा है, कोई 40-50 पॉइंट लिखे हैं, तो यहाँ पर मैंने पता नहीं कितने डिस्कस किया अभी तक। तो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मिलता भी है आपके साथ नहीं, या जब मैं ऐसे ही लिखी जा रहा हूँ बिना बात के। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगली बार बात करेंगे, केतु को 12 घरों में लेके चलेंगे हम। उसके बाद कोई और प्लान ले लेंगे। तो ऐसे 10-10, 15-15 प्रेडिक्शन जो भी होगी, तो इसको मैं आपको आगे और बताऊंगा जाके, इसको आप आगे और कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सिर्फ उसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक शेयर करना है। अगर मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, सपोर्ट अच्छा मिलेगा, तो मैं क्यों नहीं काम करूंगा, मैं काम करूंगा। लेकिन अगर रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, तो भैया मैं बोलूँगा ठीक है, जैसे बाकी है वैसा मैं। जय हिंद।